चैप्टर हमारे दोस्त एमिन्स। तो एमिन्स में आज हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन का नाम है दोस्त हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब तो डिक्रीज करना है। क्या डिक्रीज करना है? एक कार्बन को क्या करना है, घटाना है। और रिएजेंट के में ब्रो का मतलब ब्रोमीन लेना है रिएजेंट के रूप में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबस्ट्रेट के फॉर्म में अमाइड का यूज करेंगे। अमाइड लेकर रिएक्शन का शुरुआत करेंगे। इसी का मतलब कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो जब प्राइमरी अमाइड को गर्म किया जाता है रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल को लेकर, तब 1 डिग्री अमाइन बनता है जिसके पास एक कम कार्बन होता है प्रोडक्ट की साइड। ठीक है दोस्तों। बेबी का मतलब कि ब्रोमोमाइड, मतलब मतलब ब्रोमीन लेना है और सबस्ट्रेट के फॉर्म में अमाइड का यूज़ करना है, अमाइड। तो एक रिएजेंट हो गया ब्रोमीन, और ब्रोमीन को 4 मोल, और बेस पसंद है मतलब 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है रिएजेंट के रूप में। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को सबस्ट्रेट से हटा देंगे। जब अमाइड प्रतिक्रिया करता ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और उसको गर्म किया जाता है, तब मेन प्रोडक्ट में 1 डिग्री अमाइन बनता है, जो क्या होता है, एक कम कार्बन का बनता है। तो देखिए दोस्तों, नॉन मेटल मेरे पास 2 है, तो मेटल मेरे पास 4 मेटल है। तो हम लोग जानते हैं मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल 2 है, तो 2 मेटल को लेके भाग गया, तो 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड बन गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब सोडियम का 4 आइटम था, 2 आइटम यूज हो चुका, बचा 2 आइटम, तो Na2 लिख दिए। अब CO ग्रुप के लिए यहाँ पर CO ग्रुप लिख दिए। 4 और एक 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यूज किया गया, बच गया 3 ऑक्सीजन, तो CO3 बना दिए। तो इस तरह में बाय प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट भी निकल गया। अब बच गया मेरे पास अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिख दिए, और NH2 ग्रुप के लिए NH2। तो इस तरह हमारा 1 डिग्री अमाइन बन गया, जो क्या है, एक कम कार्बन का है सबस्ट्रेट की तुलना में। जब एसिटामाइड प्रतिक्रिया कर रहा ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और 2 मोल ऑफ वाटर और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो नॉन मेटल 2 है, तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो यहाँ से 2 मेटल 2 नॉन मेटल को लेके भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड बन गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब सोडियम का 4 आइटम में से 2 आइटम का यूज हो चुका था, 2 आइटम बचा सोडियम का, 2 सोडियम का आइटम लिख दिए। अब ये कार्बन के लिए कार्बन लिख दिए। अब 4 ऑक्सीजन यहाँ और एक 5 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यूज किए, बच गया 3 ऑक्सीजन, तो O3 बन गया। तो इस तरह में सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट बन गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिया, और NH2 ग्रुप के लिए NH2 लिख दिए। तो इस तरह मेन प्रोडक्ट ग्रुप में 1 डिग्री अमाइन बन गया, जो क्या है, एक कम कार्बन का बना। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए, और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन लिख दिए। कॉमन नेम हो गया मिथाइल अमाइन। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड, तो लिख दिए अमाइड। तो पूरा नाम हो गया एसिटामाइड। जब बेंजामाइड प्रतिक्रिया कर रहा ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बना रहा, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को लेके भाग गया, 2 NaBr बना लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। हाइड्रोजन का 4 आइटम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब सोडियम का 4 आइटम था, 2 आइटम यूज कर चुके हैं, बचा है 2 आइटम, तो Na2 लिख दिए। कार्बन, एक कार्बन के लिए एक कार्बन लिख दिए। 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन के यूज कर चुके हैं, बच गया 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन लिख दिए। और इस तरह बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन रिंग लिख दिया, और NH2 फंक्शनल ग्रुप के NH2 फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। ये हमारा क्या, 1 डिग्री अमाइन, जो क्या है, एक कम कार्बन का है। किसके तुलना में, बेंजामाइड की तुलना में। तो जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच हो NH2 फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं प्यार से, अनिल बाबू, मतलब एनिलीन। और बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच हो अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड।
बोलता है अमाइड को पहचानिए। जब अमाइड प्रतिक्रिया कर रहा ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा 1 डिग्री अमाइन बना रहा है जो एक कम कार्बन का है, उसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 अमाइड। और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड बना रहा है, वाटर और सोडियम कार्बोनेट। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो 2 ठो मेटल 2 ठो नॉन मेटल को लेके भाग गया, 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। 4 ठो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। 4 ठो सोडियम है, 2 सोडियम यूज हो चुका, बचा है 2 सोडियम, तो 2 सोडियम लिख दिए। का सबस्टेट में हम लोग का जो कार्बन है वो कार्बन लिख दिए। अब 5 ठो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन यूज हो चुका, अब 3 ऑक्सीजन बचा, यहाँ 3 ऑक्सीजन लिख दिए। इस तरह हमारा सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब देखिए दोस्तों, वो जो हमारा अमाइड होगा उस अमाइड का नाम क्या है, ब्यूटेन 1 अमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दी, और 1 पोजीशन पर अमाइड है तो 1 अमाइड हो गया, नाम हो गया ब्यूटेन 1 अमाइड।